और आइए अब बिना वक्त गवाए आपको लिए चलते हैं, संसद की कार्यवाही दिखाते हैं, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। Procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the discharge of their parliamentary responsibilities. I am sure that the programs will be of immense benefit to the newly elected members. कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हुआ वही जो इतने दिनों से होता आ रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष और ऑपोजिशन के बीच गतिरोध बरकरार है। एक बार फिर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। जो सांसद थे वो वेल में आ गए और स्पीकर की चेयर के सामने नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की गई और उसके बाद 12 बजे तक सदन की कार्यवाही को कर दिया गया है स्थगित। तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, वहां भी इसी तरह का कुछ हंगामा होता नजर आ रहा है। 20 जुलाई से लगातार सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक के मुद्दे पर और इसके अलावा देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर गतिरोध बरकरार है। पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है। हालांकि सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि संवाद स्थापित किया जाए। बीती रात प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख ऐलान भी किए हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात और इसके साथ ही संसद में चर्चा की बात। बीती रात सोनम वांगचुक से सरकार का प्रतिनिधिमंडल मिला और उसके बाद उन्होंने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया और कई प्रमुख बातें भी की, लेकिन संसद में आज भी गतिरोध बरकरार है।
और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ऑपोजिशन का हंगामा अभी भी जारी है, एक बार फिर सदन की कार्यवाही को बाधित किया गया है, स्थगित किया गया है लोकसभा की कार्यवाही को, और यह तब हो रहा है जबकि सरकार की तरफ से भी एक गंभीर रुख दिखाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, सख्त कानून लाए जाने की बात की जा रही है। ऑपोजिशन का रुख क्या नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जैसे लोकसभा कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के जो सांसद थे वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए, कुछ सांसद वेल के करीब आ गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने 2-3 बार वो कहा भी कि आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं तो क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। जो प्रश्न काल है वो बहुत अहम होता है और इसमें जो सांसद हैं सवाल पूछते हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं रुका। तो स्पीकर ने ये कहते हुए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया कि अगर चर्चा करना नहीं चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो 12 बजे तक के लिए स्पीकर ने उसको स्थगित कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लेकिन आज सरकार की तरफ से तैयारी है कि राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम बिल को लाने की तैयारी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 बजे राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी राज्यसभा के सभी सांसदों को मैसेज किया था और अभी कुछ देर पहले एक बैठक हुई है जिसमें राज्यसभा में जो बीजेपी के विप्स हैं, जो सचेतक है, उनको बताया गया है कि 2 बजे बिल लाया जा रहा है और कहा गया है कि सभी सांसदों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए उनको बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आनंद पांडे विपिन हमें दे रहे हैं कि वंदे मातरम बिल को आज ही राज्यसभा में लाने की तैयारी है। व्हिप जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों को, एनडीए के तमाम सांसद भी ये उपस्थित हो, ये उम्मीद की जा रही है, और बीजेपी के तमाम सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है कि आज की कार्यवाही में आपको शामिल रहना है। सरकार की पूरी कोशिश है कि वंदे मातरम बिल को आज ऊपरी सदन में, राज्यसभा में पेश कर दिया जाए। लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, एक बार फिर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है विपक्ष के हंगामे के बाद। जी बिल्कुल, और एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पीएम मोदी के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पेपर लीक मामले में कड़ा कानून बनाने की तैयारी है और कैबिनेट में सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा संभव है। पेपर लीक से जुड़े कानून में प्रावधानों को मंजूरी संभव और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मतलब एक्शन में सरकार, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। आज कैबिनेट की बैठक, संसद में की कार्रवाई को बाधित कर रही है विपक्ष, और लेकिन उसके बावजूद यह कोशिश है कि राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को लाया जाए और उस पर चर्चा, और उसके लिए बाकायदा एनडीए के सभी सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इस बीच 2 अहम खबरें। बीती रात सोनम वांगचुक, जो इस मुद्दे पर लगभग 24 दिन से अनशन पर थे, उन्होंने अपने अनशन को तोड़ने का ऐलान किया और यह कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उनसे मुलाकात की और यह भरोसा जताया कि संसद में नीट जैसे पेपर लीक के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और कैबिनेट बैठक आज इस संशोधन को मंजूरी। तो ये तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, आज सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, खासकर तब जब लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ है और जो पेपर लीक जैसा कानून है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश है और आज मसौदा पेश किया जा सकता है। तो बिल्कुल, आज 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में जो मौजूदा जो पेपर लीक से संबंधित कानून है उसको और कठोर किया जाएगा, जो सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है उसको और बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बिल के अंदर ही, इस कानून के अंदर ये प्रावधान किए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के, कि अगर कहीं भी पेपर लीक की घटना होती है तो उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे बेसिस पे हो। और साथ ही साथ सरकार का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के बारे में ना सोचे, ना तो कोई संगठित अपराध के तौर पे करे इसको, न ही कोई व्यक्ति इसको करे। और सरकार का कहना है कि जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए सब उचित कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए सरकार इस बिल को लेकर आ रही है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि डीएपीटी के मंत्री हैं, वो इस बिल को लेकर आ रहे हैं और सोमवार को संसद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ये बिल आज कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आनंद, क्या सोर्सेस कुछ बता रहे हैं कि कितनी सजा को बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माने की रकम को, उसको लेकर कोई अपडेट सोर्सेस आपके कुछ क्लेम कर रहे हैं? अभी जो सजा है, वैसे अगर कोई एक व्यक्ति इस शामिल पाया जाता है तो उसके लिए 3 से 5
साल की सजा का प्रावधान है और उस 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। और अगर कोई संगठित तौर पर कई लोग मिलकर पेपर लीक करते हैं तो उनके लिए 5 से 10 साल के सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो वैसे तो पिछली बार जब इस बिल को कानून ठीक बात है आनंद, बहुत बहुत बनाया शुक्रिया आपका फिलहाल इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 इस देश में पहले से ही है, अब इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। मसौदा प्रधानमंत्री की टेबल पर है, आज कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है, यानी इस कानून में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। और आधी रात प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को क्या संदेश दिया, उनका वीडियो संदेश आपको सुनवाते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और इस मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं और कुछ डिटेल्स देखिए। गुरुवार सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से। गुरुवार रात तक दिल्ली हाई कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। देर रात प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर सख्त सजा देने का देश को भरोसा जताया और साथ ही कैबिनेट में आज पेपर लीक के खिलाफ कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते संसद में बिल को पास करवाकर कानून बनाने का इस वीडियो में भरोसा भी दिया गया है। गुरुवार देर शाम उच्च शिक्षा सचिव का तबादला भी किया गया और गुरुवार शाम ही शिक्षा मंत्रालय में 2 सचिवों की नियुक्ति की गई है। तो लगातार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जी हां, और देखिए जिस एक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, 90 मिनट का ये पूरा एक्शन प्लान अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कब कब क्या क्या हुआ। रात 12 बजे आधी रात को छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। रात 12:30 बजे के करीब सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलने पहुंचे मेदांता अस्पताल में। रात 12:30 बजे के करीब वांगचुक को जूस पिलाकर मंत्रियों ने उनका अनशन तोड़वाया और रात 1:27 पर प्रधानमंत्री ने कहा
कि सोनम वांगचुक डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और अपने वजन पर ध्यान दें। यानी कुल मिलाकर उनकी कुशलक्षेम पूछते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते दिखे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी मौजूद हैं। दिनेश, निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक सीजेपी के प्रोटेस्ट का एक बड़ा चेहरा बन गए थे। पिछले 26 दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे। उनके अनशन तोड़ने के बाद और सरकार का ये जो गंभीर रुख सामने आया है इस पूरे मसले को लेकर, जिसमें व्यवस्था में सुधार की कोशिशें करती हुई सरकार नजर आ रही है, इस आंदोलन पर, सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब से? अगर वैसे देखा जाए तो जो एक परसेप्शन की बात है, बिकॉज कहा जाता है परसेप्शन मैटर्स मोर देन द रियलिटी। सत्य से ज्यादा उसकी छवि क्या है जो बन रही है लोगों के बीच में, वो महत्वपूर्ण होता है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक का यहाँ पर अपना अनशन खत्म करना बड़ा मैसेज है। मैसेज इस बात का है कि सरकार जो कदम उठा रही है, संभवतः उस बारे में सोनम वांगचुक को यकीन है कि ये सही दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। सरकार भी अपनी तरफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति चल रही है उसके इतर कैसे पेपर लीक को आने वाले दिनों में रोका जा सके, इसके लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और वो सरकार करना शुरू कर चुकी है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक इस पूरे मामले में एक बहुत क्रेडिबल चेहरा थे। उनके जुड़ने के बाद जाहिर है वो कॉकरोच जनता पार्टी जो अचानक चर्चा में आई, उभरी, लोग उससे जुड़े हुए लोगों को जानते नहीं थे, कौन नेतृत्व कर रहा है उसको भी नहीं जानते थे, लेकिन सोनम वांगचुक के आने के बाद लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ी हुई है, ये बात लोगों के बीच में गई। अब अगर सोनम वांगचुक यहाँ प्रदर्शन अपने अनशन को समाप्त करते हैं तो ये संदेश निश्चित रूप से, हालांकि सोनम वांगचुक ने ये बात कही है कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन ये ज्यादा जरूरी लगा लोगों को और लगातार मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि जीवन का बने रहना महत्वपूर्ण है अगर इस लड़ाई को आगे भी जारी रखना है। तो लगता यह है कि सोनम वांगचुक का ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज बगैर कहे देता है। हालांकि उधर आप देखें तो खुशी भी मनाई जा रही है सीजेपी के जो लोग हैं उनकी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने और उनकी अपील का सीजेपी के आंदोलन पर कितना असर पड़ता है। दिनेश, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक खबर यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो बयान सुनवाते हैं आपको। इसके ऊपर एक चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से चर्चा का भी आमंत्रण विपक्ष को दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, उनके रचनात्मक विषयों को देश निर्माण के लिए पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। अब वो नियम पड़ गए, राज्यसभा में बोला 267 पे करो और इधर वो 56 पे अड़ गए। अब चर्चा का विषय है ना, तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, चर्चा करिए। तो लोकसभा के स्पीकर और उसके अलावा सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह लगातार अपील की जा रही है कि विपक्ष आए और सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इस बीच एक बड़ी खबर कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अनशन को तोड़ने का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से वांगचुक के सामने संदेश भी पढ़ा। पेपर लीक समाधान पर संसद में
वांगचुक को चर्चा का सरकार ने आश्वासन भी दिया। सोनम वांगचुक की छात्रों से शांति को बनाए रखने की अपील, एक वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया और प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वांगचुक ने यह भी मेंशन किया। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। और आपको दिखाते हैं कि सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा ने क्या कुछ इस मौके पर उनसे बातचीत की और क्या कहा है। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. और सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वांगचुक अपनी दिनचर्या को रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें। वांगचुक, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका कुशलक्षेम जाना और इसके अलावा ये कामना की उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और वो पुराना वजन प्राप्त करें और बाकायदा डॉक्टरों के अनुसार अपनी दिनचर्या को आगे बनाकर रखें। और अनशन को तोड़ते वक्त सोनम वांगचुक ने क्या अपील की है वो जरा आपको बताते हैं। सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नजर आ रही है। सरकार ने संसद में लिखित तौर पर चर्चा का भरोसा दिया है। सरकार ने जवाबदेही तय करने की बात उनसे कही है और यह सुनिश्चित होगा कि दोबारा देश में ऐसी प्रतिष्ठित पेपर की लीक ना हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो। मुझे भरोसा है कि सरकार पहले से इस पर विचार कर रही है और इसके साथ साथ प्रदर्शनकारी छात्र हर हाल में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। छात्रों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार, लेकिन मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि असामाजिक तत्व फायदा उठाएं, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और देखिए बड़ी खबर यह कि राज्यसभा में पेश होगा आज वंदे मातरम बिल। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में सरकार पेश करेगी बिल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सरकार की तरफ से राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पेश करेंगे।
तो इस बिल के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 है ये, और वंदे मातरम से जुड़ा बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। क्या खास बातें हैं जरा ये समझिए। राष्ट्रीय गान की तरह वंदे मातरम का भी सम्मान करना जरूरी, क्योंकि राष्ट्रीय गीत का अपमान करना अपराध होगा। अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब वंदे मातरम को लेकर नियम क्या है? सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसको गाया जाए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले गाया जाए और सभी 6 अंतरे इसका गाना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। 3 मिनट 10 सेकंड में इसको गाया जाए। गायन के दौरान सावधान मुद्रा में स्कूलों में प्रार्थना से पहले खड़े होकर इसको पढ़ा जाए। ये नियम, ये कायदा और ये कानून इसको लेकर है। तो आनंद पांडे का रुख एक बार और करते हैं। आनंद, लगातार लोकसभा से लेकर राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने आज यह फैसला कर लिया कि राज्यसभा में यानी अपर हाउस में वंदे मातरम बिल को पेश किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है और विपक्ष क्या कहता और करता नजर आ रहा है? देखिए, भले ही लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार ने की तैयारी है कि सरकार अपना जो बिजनेस है उसको आज पूरा करेगी। और ऐसे में हमें जानकारी दी गई है कि आज 2 बजे राज्यसभा के अंदर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो वंदे मातरम बिल को पेश करेंगे। इसके तहत 1971 का जो कानून है उसको अमेंड करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है, ताकि जो वंदे मातरम है उसको भी जनगण मन की तरह ही उसको कानूनी दर्जा दिया जा सके, कानूनी संरक्षण दिया जा सके। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश भेजे थे कि जनगण मन के साथ किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आपको वंदे मातरम का गायन करना भी अनिवार्य है। अब सरकार उसको कानूनी जमा पहनाने जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने कल ही अपने सभी बीजेपी ने राज्यसभा के सभी एमपीज को संदेश भेजा था। आज अभी कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री के साथ बीजेपी के राज्यसभा में जो विप्स हैं उनकी एक बैठक हुई है। उनको बताया गया है कि 2 बजे आप राज्यसभा में सभी सांसदों की उपस्थिति को सुनिश्चित करिए, क्योंकि सरकार ये बिल लाने जा रही है। इनको उम्मीद है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाएगा उसको। ऐसे में कहा गया है कि बीजेपी के सांसद है वो भी उस हंगामे का जवाब दें। तो सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और छात्रों के आंदोलन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। एनआईए की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में प्रदर्शन के पीछे विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। तो बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका है और चीफ जस्टिस की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो आपको बता दें कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन और छात्रों के आंदोलन पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। और इसमें मांग यह की गई है कि एनआईए से जांच करवाई जाए, क्योंकि आरोप यह है कि इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग करवाया जा रहा है और मामले की जांच एनआईए करे, ये दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की गई है। और बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग किया गया है और कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश, हिंसा करने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, किसकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, कितने बजे सुनवाई है, क्या कुछ प्रमुख मांगे एनआईए की जांच के अलावा इस याचिका में किया गया है? बिल्कुल, देखिए इस याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था वो फिलहाल अगर देखें तो वो उसमें अराजक तत्व शामिल हो चुके हैं। और साथ में ये भी आरोप लगाया गया है कि इसमें विदेशी फंडिंग शामिल हो सकती है और इसका मकसद छात्रों का हितों के लिए नहीं है बल्कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए किया गया है। इसलिए इसमें एनआईए या इस तरह की किसी एजेंसी से जांच हो। तो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपसे थोड़ी देर में जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीके उपाध्याय, उनकी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए और एक एक अपडेट इस सुनवाई की हमारे दर्शकों तक बिल्कुल पहुंचाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री की लोकसभा स्पीकर से इस पूरे मामले में मुलाकात हो रही है। लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज सुबह भी इस पूरे मामले में जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष हंगामा करने लगा और इस दौरान संसद की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और इस बीच खबर यह कि किरेन रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं।